हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस जो है 10 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए सिलेबस हिंदी में है। ये कॉमन पेपर है जिसे पेपर फर्स्ट कहा जाता है। राइट, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। विषय है समान प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध प्रवृत्ति। ठीक, प्रश्न पत्र 1 जो पेपर 1 है उसका सिलेबस ये है। यूनिट फर्स्ट है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में और सारे सब यूनिट दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें है फर्स्ट पॉइंट शिक्षण का अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं तथा मूल अपेक्षाएं। दूसरा पॉइंट है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता। थर्ड पॉइंट है शिक्षण को प्रभावित करने वाला तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। फोर्थ पॉइंट है उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ठीक है, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति जो स्वयं या स्वयं प्रभा मुक्त इत्यादि है उसके बारे में। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। नेक्स्ट जो यूनिट है वो 2 है जिसमें शोध अभिवृत्ति है, रिसर्च है। तो इसमें भी सब पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट इसमें है शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषता और प्रत्यक्षवाद तथा उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध में उपागम। और ये जो सेकेंड यूनिट है, जो सेकेंड 2 है शोध अभिवृत्ति, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट किया जाता है। सेकेंड इसका जो पॉइंट है वो है शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विचारात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। शोध के चरण। फोर्थ पॉइंट है शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। फिफ्थ पॉइंट है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। और सिक्स्थ पॉइंट है शोध नैतिकता। नेक्स्ट जो इसका यूनिट है वो है 3 और उस यूनिट का जो नेम है वो बोध है। बोध में एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो यूनिट है आपका संप्रेषण जो कि कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण आपको जानना है, इसका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड इसमें प्रभावी संप्रेषण क्या हो सकता है, वाचिक संप्रेषण और गैर वाचिक संप्रेषण तथा अंतः संस्कृति और सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा इस पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। जो प्रभावी संप्रेषण है उसमें क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको जानना होगा। और फोर्थ पॉइंट है जन मीडिया एवं समाज। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका वो 5 यूनिट है, उसका नेम है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति में तर्क के प्रकार से आधारित क्वेश्चन होते हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। और ये जो 5 यूनिट है यहाँ से बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा सा भी मेहनत करके इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। राइट, थर्ड इसका पॉइंट है गणितीय अभिवृत्ति जिसके अंदर अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत। नॉर्मल जो आपका मैथ होता है वहाँ से क्वेश्चन इसमें पुट किया जाता है।
और नेक्स्ट हमारा है 6 यूनिट युक्तियुक्त तर्क। युक्तियुक्त तर्क जो है युक्ति के ढांचे का बोध इसमें होता है, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा होता है, अवस्था एवं आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्षार्थ और वर्तस्थ विरोध का परंपरागत वर्ग है। सेकेंड यूनिट है युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन, विशिष्टीकरण। थर्ड यूनिट है अनुरूपताएं। फोर्थ यूनिट बेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धता। अनुमान की संरचना, प्रकार और व्याप्ति, हेतुभाष, ये इसका 6 यूनिट के सब यूनिट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है वो यूनिट 7 है और यूनिट 7 से भी इजी क्वेश्चन आता है। आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े होते हैं और चित्रवृत्त वर्णन में बार चार्ट आता है, हिस्टोग्राम आता है, पाई चार्ट आता है, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण आता है। आंकड़ों की व्याख्या करना होता है, आंकड़ों की सुशासन की बातें की जाती है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 8 पॉइंट और 8 पॉइंट जो हमारा है कंप्यूटर से रिलेटेड है, ICT। इसमें हमें समान संक्षिप्त प्रश्नावली के बारे में पूछा जाता है, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, सर्वदृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें के बारे में पूछा जाता है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले की बातें में पूछा जाता है कि उस शिक्षा में जो डिजिटल चीज़ें का यूज होने लगा उससे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट जो है ICT और सुशासन। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 9 है और ये थोड़ा लॉन्ग यूनिट है। इसके अंदर लोग, विकास और पर्यावरण, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके सब यूनिट है, फर्स्ट विकास और पर्यावरण, सेकेंड है मानव और पर्यावरण का समव्यवहार, थर्ड है पर्यावरण मुद्दे के स्थानीय और क्षेत्रीय वैश्विक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि, यानी बात करें तो जितना भी प्रदूषण होता है वो सारे इसके अंदर आता है। मानव स्वास्थ्य एवं प्रदूषकों का प्रभाव की बातें यहाँ की जाती है। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत जैसे में हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा ऊर्जा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय, वन, ये सारी चीज़ यहाँ पूछा जाता है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, लास्ट यूनिट जो है पेपर फर्स्ट का वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, जो कि बहुत ही आवश्यक है। मैं सिलेबस इसलिए आपको पढ़कर सुना रही हूँ ताकि आप इस सिलेबस को देखेंगे और सुनेंगे भी तो आपको सिलेबस ज़्यादा याद होगा। और कोई भी एग्ज़ाम के जब हम तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस हमारा दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी हम उसका अनुसरण ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट यूनिट 10 है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड और इसमें उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा को कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, यहाँ से क्वेश्चन आता है। भारत में प्राच्य और पारंपरिक गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा। फिफ्थ है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। और लास्ट इसका जो सब यूनिट है वो नीतियाँ, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है टिप्पणी में, देख सकते हैं आप। यहाँ मैंने आपको 10 यूनिट बताई और 10 यूनिट से
2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।